नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी तक हमने बात की थी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के बारे में, जो कि हल्के फुल्के ही दुख देते हैं, ज़्यादा लंबे दुख नहीं देते क्योंकि इनकी दिशाएं भी ज़्यादा लंबी नहीं। लेकिन ये नहीं है कि उपाय करने इनके बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो वो मैंने जो उपाय बताए, अगर आपके साथ ये बुरा कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो ये उपाय आपने करने ही करने हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन ग्रहों के उपाय तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक करने, क्योंकि अगर ये ग्रह आपके अष्टम भाव में हैं और खराब फल दे रहे हैं, तब आप समाज के साथ कभी भी कदम से कदम मिलाकर जो है समाज के साथ जो है उस दौड़ में नहीं भाग पाओगे कि हमारा रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस जो है लोग, वो तो इतनी तरक्की कर गए हैं लेकिन हम आज भी वहाँ पर ही बैठे हैं। तो अब से मैं जो बात करने वाला हूँ गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बारे में, कि ये अष्टम भाव में किनको करोड़ों अरबोपति बना देते हैं और जिनकी ज़िंदगी से ये सुख छीनते हैं, उनको तो कह लीजिए मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे इंसान को कोई मेहनत का फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। अगर आपका अष्टम भाव में है, कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपका खराब है तो आपका सोना बिकवा देगा, गुम करवा देगा, चोरी करवा देगा, कि ज़िंदगी में आपका एक बार जो है सोना बिकेगा, या तो गुम हो जाएगा या तो चोरी हो जाएगा। तो ये तीनों ही कंडीशन में बहुत बुरा यहाँ पर गिना गया है। आपको सांस की तकलीफ आ सकती है। बाप दादा जो है आपकी 8 साल की उम्र से पहले ही उनका साया जो है, कई लोगों ने जो है अपने दादा की वैसे ही नहीं देखा, और पिता जो है गंभीर बीमारियों में जो है शांत हो गए, किडनी की, दमा की, कैंसर नामक बीमारियों से जो है वो पूरे हो गए। तो देखा गया है कि अष्टम भाव में जिसका भी गुरु है, ऐसे इंसान को ना दादा का सुख मिलता है ना पिता का सुख मिलता है। ऐसा इंसान जो होता है, व्यापार में भी ऐसे इंसान का मंदा जो है पीछा नहीं छोड़ता, नौकरी में उसको सम्मान नहीं मिलता, वो तरक्की नहीं कर पाता, उसको ज्ञान का फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बैठा अगर गुरु ग्रह खराब होगा तो वो अपने संबंधित सारी चीज़ों को जो है खराब कर देगा। पहले तो ऐसे इंसान का ज्ञान यानी कि विद्या में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है। फिर ऐसे इंसान की देखा गया है कि डिग्री में, अगर वो डिग्री जिद से अगर वो कर ही ले तो उसको डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी डिग्री से कम दर्जे की नौकरी में काम करना पड़ता है। और यहाँ पर ही अगर ये अच्छा है तो उम्र बहुत लंबी हो जाती है। पहले तो बाप दादा का सुख, कहते हैं सोने की पौड़ी। दादा जो है सोने की पौड़ी, यानी कि पोतरे का आगे पुत्र देखकर जो है शांत होता है, कि ये सबसे पहली अच्छी निशानी होती है ऐसे इंसान का। अगर गुरु यहाँ पर कायम है तो लंबी चौड़ी बीमारियां भी नहीं ऐसे घर पर आती। पिता जो है बचपन से ही ऐसे इंसान का जो है धनी होता है। सोना ऐसे परिवार के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे घरों में देखा गया है लेडीज़ के पास इतना सोना होता है कि उनको सोने की जो है, मैंने कई बार देखा है कि ललक ही ख़त्म हो जाती है पहन कर जाने की। बहुत ही सिंपल सादी सी रहती है। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने नया नया देखा है, ये उनके चाव होते हैं, हमारे पास तो हम तो जद्दी ही अमीर हैं। तो जिनका गुरु बहुत ही बढ़िया होता है, अन्न धन माया रिजक, और ऐसे इंसान के व्यापार जो है चारों दिशाओं में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक के काम। ऐसा इंसान सिर्फ कुएं का मेंढक नहीं रहता, अपने शहर में जो भी काम करता है और आगे वो हर शहर में उसकी ब्रांचेस भी खोलने की ताकत रखता है। ऐसे इंसान का जो है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में भी नाम करवा देता है यहाँ बैठा ही गुरु ग्रह। और अगर मान लीजिए आपका शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठा है, अगर वो आपका खराब प्रभाव दे रहा है, शुक्र तो सीधा ही मालिक धन का है। सबसे पहले तो आपका मार्केट में पैसा फंस जाएगा, तरस तरस कर पैसा मिलेगा। आप किसी को भी पैसा दे देंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बाहर का इंसान हो, पक्का मित्र हो, वो आपको पैसा वापस नहीं देगा। फिर रिश्तेदारी भी जाएगी, फिर वो मित्रता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे इंसान के बिना बात के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा इंसान जो होता है कि लोगों का भला करने के चक्कर में कई बार उनकी गारंटी भरता देखा गया है, कि किसी का मान लीजिए किसी ने पैसा मार लिया है तो उसको जाकर ये शुक्र 8वें वाला जो कह देता है कि मैं बैठा हुआ हूं, आप इसको कुछ ना कहना, तो वो बंदा भाग जाता है, तो इस इंसान को पैसा भरना पड़ जाता है। कई बार मैंने देखा है कि रिश्तेदारों को रिश्तेदारों के पैसे भरने पड़ गए, बाद में रिश्ते भी गए और पैसे भी गए, तो हाथ आई बदनामी। दूसरे नंबर पर ऐसे इंसान की बदनामी हो जाती है, वो किसी भी यानी कि लेडीज़ कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसी आ जाती है जिसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। कई बार तो बहुत ही भयानक यानी कि बदनामी होती है समाज में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में। पर ऐसा इंसान बेशर्म हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, शुक्र 8वें वाला जिसका बुरा परिणाम दे रहा होता है। फिर धन की तंगी ऐसे इंसान को सताती है।
बदनाम हो जाता है, धन की तंगी सताती है और यार दोस्त मित्र जो है अपने सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। और वाइफ जो होती है, कहते हैं कि बुरा वचन कहने वाली, बहुत ही सख्त स्वभाव की होती है, कि वाइफ भी जो मिलती है वो तो एक बीमार रहती है, ऊपर से बहुत ही मंदे वचन करती है। शुक्र 8वें वाले की वाइफ देखा गया है कि बहुत सख्त स्वभाव की होती है, ऐसे इंसान को हिलने नहीं देती। अगर वो कोई अपनी मर्जी से कोई उसको सलाह देने की कोशिश करता है तो उसको डांट कर बैठा देती है, फिर ऐसे इंसान को हाँ में हाँ ही करनी पड़ती है अपनी वाइफ की। ऊपर से वाइफ बीमार, ऊपर से मंदा वचन बोलने वाली वाइफ मिल जाती है, तो सुख नामक चिड़ी जो है मैरिज लाइफ में भी खत्म हो जाती है। अगर आपकी भी मैरिज लाइफ खराब है, धन आपका फंस जाता है और आपके व्यापार जो में है, आपका व्यवहार जो है वो दिन प्रतिदिन उसमें भी परेशानियां चलती रहती हैं कि रूटीन में कस्टमर नहीं आ रहा, फ्लो में, क्योंकि शुक्र डेली रूटीन का भी मालिक है। और दूसरे नंबर पर आपका स्वभाव ऐसा हो गया है, ना आप दाढ़ी अच्छे से रखते हो, ना कटिंग करवाने जाते हो, ना कपड़े सलीके से पहनते हो, क्योंकि शुक्र जब भी खराब होता है इंसान नहाता ही नहीं है टाइम पर, खाना नहीं खाता, प्यास लगी होती है पानी नहीं पीता, सलीके से कपड़े नहीं डालता, इच्छाएं मार लेता है पूरी, उस इंसान की इच्छाएं मर जाती है। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को किसी ने क्या देखना है, मेरी कोई शादी धरी हुई है, मेरी तो शादी हो गई है, तो मेरे को कौन सा देखने वाला आ रहा है। भैया आपकी शुक्र की बात हो रही है, आपकी स्वच्छता की बात हो रही है, हाइजीन की बात हो रही है, तो उसी से पता चल जाता है कि इस इंसान का शुक्र ग्रह इसको कहाँ तक लेकर जाने वाला है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ही शुक्र जिसका अगर बढ़िया है, तो मैंने देखा है ऐसा इंसान, कहते हैं कि चारों ओर से मुसीबतें आती हों, चाहे ये उपाय भी है, चाहे चारों ओर से ऐसे इंसान को घेरा पड़ गया हो मुसीबतों का, वाइफ जो तंग कर रही हो, बच्चे परेशान कर रहे हो, पैसा मर गया हो, दुश्मनी जो है चरम सीमा पर हो, बिना बात के इल्ज़ाम लग जाएं झूठे, तो आपने एक काम करना है, नंगे पांव घर के पास नाक रगड़ने के लिए किसी भी मंदिर में जाना शुरू कर देना है। यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे शुक्र 8वें वाला घर के पास मंदिर में जाकर नाक रगड़ना शुरू कर देता है, माफ़ी और भूल चूक की क्षमा याचना अपने प्रभु से करनी शुरू हो जाता है, तो ऐसे इंसान के गर्दनें जो है, दुश्मनों की गर्दनें जो है धड़ से अलग हो जाती है, कि यही वचन लिखा है। तो मैंने कई बार देखा है और मैंने कईयों को भी ये उपाय करवाया है, जिनकी जीना हराम जो है समाज कर देता है कई बार सच्चे सुथरे इंसान का, तो मैंने देखा है कि उनके दुश्मनों का इलाज प्रभु ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं शनि महाराज के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपके शनि देव अगर खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आपकी बर्बादी का कारण बनेगा आपका मकान। अगर आपने छोटी उम्र ही मकान बना लिया या आपके नाम पर कोई जगह हो गई, तो ये शनि जो है आपको बीमार कर सकता है, नामुराद बीमारियों से आपको पीड़ित कर सकता है या आपके परिवार को। आपका सारा धन जो है बीमारियों पर जाएगा। दूसरे नंबर पर कमर, पाँव, घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्दें छोटी उम्र में ही आ जाएंगी आपको। L4 L5 जिसके भी जो है ख़राब रहते हैं, उनका भी देखा गया है कि शनि अष्टम घर में ही है, तो बहुत ही फाइनेंशियली बुरे हालातों से, यानी कि छुपने का रास्ता नहीं देता है यहाँ पर शनि। थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग बना देते हैं जिसका शनि देव अष्टम घर में होता है, और महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा या 7.5 या ढैया में भी यहाँ पर आ जाए तो बहुत ही बुरा करते हैं शनि। जब, क्योंकि देखिए शनि क्या है, जो इंसान झूठ फरेब यानी कि किसी को भी लूटते हैं, अगर हम किसी के भी यानी कि धोखा करते हैं किसी के साथ, तो शनि देव की दशा में ऐसे इंसान को बड़े बुरे ही परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट की दुनिया पर भी बहुत सारे फ्रॉड आ गए हैं। कोई कहता है कि ये शब्द बोलना शुरू कर दो, शाम तक आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो इतने ज़्यादा चालाक हैं, उनको पता है कि जो भी लेडीज़ जो है, व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, वो हमें अगर फीस नहीं भी देंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो उनको वो साइकोलॉजिकली जो है लोगों को पढ़ लेते हैं कि ऐसी औरतें जो है हमें या कोई यानी कि पीपल हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो पैसा नहीं खर्चना चाहते, अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, कोई धर्म कर्म नहीं करना चाहते, कोई दान पुण्य नहीं करना चाहते, घर से नहीं निकलना चाहते, और वो यानी कि बेड पर बैठे ये चाहते हैं कि बिना यानी कि खर्चे का कोई हमें उपाय मिल जाए, मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी हमें आता चला जाए, हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो उन्होंने उनकी साइकोलॉजिकली इसको बिजनेसमैन कहते हैं, कि जो बिजनेसमैन जैसे देखता है ना कि मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट तैयार कर देता है। ऐसे ही आजकल ऐसे ज्योतिषी आ गए हैं मार्केट में
कि जो ऐसे ऐसे शब्द तैयार कर रहे हैं और अंधभक्त जो है वो कह रहे हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है। बताइए, झूठ फरेब, नीचे अपने ही जो है पैसे लगाकर वीडियो पर जो है कमेंट करवा रहे हैं और अपनी पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग उनकी ओर देखकर, देखिए उनको भी पता है कि ये कुछ नहीं करेंगे लेकिन व्यू तो देकर ही जाएंगे। यूट्यूब की तो इनकम मेरे को आएगी ही आएगी और सब्सक्राइबर, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब करेंगे दूसरे लोग ये सोचेंगे ये बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है, तो फीस फिर वो बड़ी लेगा, काम होगा नहीं। फिर आप कहोगे कि जी मैं तो बड़े बड़े ज्योतिषी के पास गया था, उसने मेरे को ठग लिया। तो फिर बड़े बड़े जी ऐसे ही करते हैं, अगर आपका ये भेजा जो है आप अगर नहीं इस्तेमाल करते तो शनि ऐसे क्या होता है कि बड़े ऐसे भी ठगों को, तांत्रिकों को, बाबाओं को जब उन पर शनिदेव की दशाएं आती हैं, मैंने देखा है कि वो अपने लिए तो धन इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही झूठ फरेब की चीज़ें, झूठ फरेब यानी कि बोलकर फिर शनिदेव की दशाओं में उनका पूरा न्याय होता है। यहाँ पर बैठे अगर शनि, बात बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़िए, हमने क्या करना है। तो शनि यहाँ पर बैठे मैंने देखा है फैक्ट्रियों के मालिक भी बहुत बना देते हैं। छोटी उम्र में जो बच्चा 21 साल से तरक्की करता है, 34 साल की उम्र तक घर, गाड़ी, गहना, बंगला, विवाह, बच्चे, ये वो सब पैदा, यानी कि उसका सेटलमेंट हो जाता है। क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में यहाँ पर शनिदेव अमीर भी बहुत कर देते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर इंसान बना देते हैं। ऐसे इंसान करोड़ों अरबोपति देखे गए हैं शनि अष्टम वाले। फैक्ट्रियों के मालिक, ज़मीनों के मालिक, बहुत बड़े बड़े मालिक देखे गए हैं, लेकिन उनके नक्षत्र भी रीड करने पड़ते हैं। भावों के मालिक कौन से हैं यहाँ पर शनिदेव, ये भी देखना पड़ता है नवमांश में। ऐसा नहीं है कि शनि अष्टम घर में है, अगर खराब है तो अगर आपने मकान बनाया तब तबाही। लेकिन अगर हम डीप से देखें कि इस इंसान को हम ये कहें कि तुम प्रॉपर्टी बनाओ, मकान बनाओ या ये बनाओ, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनिदेव जब कायम भी हो जाते हैं तो करोड़ों अरबोपति ही बनाते हैं। ऐसे इंसान की जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करवा देते हैं, चालाकी से, प्रोफेशनलिज्म से, प्रैक्टिकल, क्योंकि ऐसा इंसान प्रैक्टिकल बहुत होता है, उसका सारा फोकस कैरियर, पैसा ही होता है, तो उसको शनिदेव दे भी देते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं राहु महाराज के बारे में। अगर राहु महाराज का भी सेम कहते हैं, कुजवत केतु शनिवत राहु, यानी कि शनि से समान ही राहु, यहाँ पर वही छोटी उम्र में शॉर्टकट इमीडिएटली अमीर करते हैं। तो बहुत ही छोटी उम्र तक वह, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बैठा राहु, मैंने देखा है कि इंसान को 1 रुपये की चीज़ 20 रुपये की बेचने की ताकत रखता है। ऐसा इंसान बड़ी लॉजिकली, बड़ी विज्ञान से कन्विंसिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ज़बान पर दृष्टि डाल रहा है। बड़ी मायावी और बड़ी अट्रैक्टिव वाणी का जो है राहु यहाँ पर मालिक बना देता है कि ऐसे इंसान के पास अगर कोई बैठ गया तो वो उसको सारा कुछ देकर ही जाएगा। राहु ऐसा यानी कि गजब की ताकत बख्शता है कन्विंसिंग की ऐसे इंसान के ऊपर। तो अच्छा ज़्यादातर यहाँ पर बैठा देखा गया है। जब बुरा करता है राहु, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शॉर्टकट, यानी कि अनैतिक कार्य। एक तो है कि आपके पास मान लीजिए ये फ़ोन है, आप इसके यानी कि वो हो मैन्युफैक्चरर, आप अपनी चीज़ को चाहे 1000 रुपये की बेचो 1 रुपये की चीज़ को, ये एक सही है। लेकिन एक है 2 नंबर के काम, अनैतिक कार्य जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमें पनिश किया जाता है, नशा बेचना, लॉटरी सट्टा, जुआ खेलना, किसी का धन हड़प लेना। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो वहाँ से पता चल जाता है कि राहु जो है ये कई बीमारियाँ आपको देने वाला है। तो दूसरे नंबर पर आपके अपने जो है बेगाने हो गए हैं, क्योंकि दूसरी यानी कि 7वीं दृष्टि से आपके कुटुंब वाले हाउस में देख रहा है ये राहु। तो कुटुंब जो है अपने जो है आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि राहु वाला इंसान बाहर तो मान सम्मान बहुत कमाता है, लेकिन उसको घर से जो है शिकस्त मिलती है, जैसे रावण को मिली थी कि घर के ही जो होते हैं भेदी ऐसे इंसान को बर्बाद कर देते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं उसकी तरक्की देखकर, या कारण कोई भी हो, धोखा अपने ही देते हैं। इन शॉर्ट में वहाँ पे से पता चल जाता है कि ये मरेगा तो इसके मरने के पीछे कारण क्या होगा, अपना ही कोई जहर देगा इसको, या अपना ही कोई इसको जो है इसके धन की हानि करवाएगा, इसके व्यापार में है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, कई चाचा ने अपने भतीजे रखे, कई लोगों ने अपने भांजे रखे, कई लोगों ने अपने जीजा अपने पास रखे। उन्होंने क्या किया, उनसे भेद लिया उस काम का, फिर बाद में उन्होंने अपना काम कर लिया तो उनको बर्बाद कर दिया। वही इंसान
जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही बाद में ऐसे इंसान को डुबोने और उसका गले दबाने को आ जाता है। तो अगर यहाँ पर बैठे राहु आपका बुरा हाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 8 कोकोनट, जटा वाले नारियल जिसके बीच ब्राउन कलर के बाल होते हैं और उसके बीच में पानी भी होता है, इसको आपने शनिवार वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करना है। इसको 8 शनिवार लगातार करें, क्योंकि यहाँ पर बैठा राहु सडनली अटैक भी दे देता है, एक्सीडेंट भी दे देता है, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी को तो ये सिग्निफिकेटर है ही। तो बहुत ही बुरा हाल करता है। अगर बुरी राशि का, कर्क राशि का, सिंह राशि का है, और भी अगर मीन राशि का है, मेष राशि का है, यानी कि खराब राशियों का भी है अगर, तो समझ लीजिए ये ज़िंदगी में आपको नरक भी यहाँ पर ही भोगवाएगा। तो हमने इसके बुरे परिणाम नहीं लेने, हमने अच्छे ही परिणाम लेने हैं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको राहु कभी भी जो है बुरे परिणाम नहीं देगा। लास्ट में हम बात करते हैं केतु ग्रह। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, भटकना, झूले की तरह ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे इंसान की कभी ज़िंदगी स्टेबल होती ही नहीं है। ऐसा इंसान दर दर की धक्के ठोकरे खाने के लिए ही बना होता है। ऐसा इंसान अपनी तरक्की ही नहीं कर पाता। कोई कह दे इधर चल, वो इधर चल जाता है, कोई कर इधर चल देता है, क्योंकि केतु क्या है, नीचे वाला पार्ट, राहु ऊपर वाला पार्ट है, हेड, और केतु नीचे वाला जिसके पास ब्रेन नहीं है। तो कोई भी ऐसे इंसान को कहेगा ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया है, ऐसा इंसान की समझ बुद्धि नहीं होती, ऐसे इंसान अपनी तरक्की नहीं कर पाते, ऐसे इंसान को समझ नहीं आता कि मैं तरक्की करूँ भी कैसे। झूले की तरह कभी ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे होती ही रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, तो भटकता ही रहता है। यहाँ पर वैसे तो वर्ड लिखा गया है कि कुत्ते की तरह इंसान की ज़िंदगी बना देता है केतु, कि जैसे कुत्ता रोज़ सुबह उठकर अपनी रोटी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है, 100 जगह जो है दरवाज़ों पर जाकर अपनी पूंछ को हिलाता है। यानी कि ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड सच में अगर सोचा जाए, देखा जाए, महसूस किया जाए, कई बार ऐसा समय आता है केतु जिसका भी खराब होता है कि ऐसे इंसान को पता नहीं किन किन लोगों के तरले मारने पड़ते हैं, जिसकी शक्ल देखने का मन नहीं होता उसके सामने भी जो है ऐसे इंसान को हाथ फैलाने कई बार पड़ते हैं। केतु ऐसा हाल कर देता है, तरसेमे की ज़िंदगी, तड़पने की ज़िंदगी केतु करता है यहाँ पर, तो बहुत ही बुरे हाल कहता है। अच्छे तो प्रभाव इसके बहुत ही कम होते हैं। वही कह देता हूँ कि अगर अच्छा करेगा तो ये गुप्त युक्तियों से, षड्यंत्र से, यानी कि प्लानिंग से, 2 नंबर से ऐसा इंसान अगर पैसा कमा ले, अगर धन बढ़ा ले, या वो यानी कि व्यापार बढ़ा ले, या नौकरी में कुछ अचीव कर ले किसी को नीचे गिराकर, तो वो उसके पास रहने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर केतु देखा गया है कि उड़ता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन गिरता भी बहुत ही बुरी तरह है। तो यहाँ पर केतु का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि काला सफ़ेद कंबल जाकर किसी मंदिर गुरुद्वारे में शनिवार वाले दिन आप चढ़ाना शुरू करें, तो आप पर कृपा महाराज की बनी रहेगी और आपका अहित नहीं होगा। ये जो 4 ग्रह अभी मैंने बताए, पहले के 4 ग्रह तो हमें सिर्फ हमारा मेंटल पीस और आत्मबल ही तोड़ते हैं। ये वाले ग्रह जो मैंने बताए हैं ये इंसान को पूरा ही तोड़ देते हैं, फाइनेंशियली भी और घर से भी और बाहर से भी तोड़ देते हैं। तो इनसे गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु से डरें और इनको ठीक करने के लिए प्रयास करते रहें। और यही अगर बढ़िया है तो ज़िंदगी में यही नज़ारे भी यही ग्रह दिलाते हैं और अमीर भी यही बनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।